शहर की सड़कों पर पूरी तरह हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स तैनात थी और सामने मौत बनकर हजारों की भीड़ उनकी ओर बढ़ती चली आ रही थी। लेकिन ये कोई आम भीड़ नहीं थी, बल्कि खून की प्यास में पागल खूंखार ज़ॉम्बियों की भीड़ थी। कुछ ही सेकंड में बैरिकेड टूट गए और ज़ॉम्बी सीधे पुलिस के सामने आ गए। टकराते ही स्पेशल फोर्स ने गोली चलाने की बजाय शील्ड उठाकर उन्हें रोकने की कोशिश की और यही गलती उन पर भारी पड़ गई। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए और ज़ॉम्बीज़ की संख्या हजारों से बढ़कर लाखों में पहुंच गई। कोई समझ नहीं पाया कि ये लोग चंद घंटों में अचानक इतने खतरनाक ज़ॉम्बी में कैसे बदल गए। दरअसल इस खौफनाक कहानी की शुरुआत एक दिन पहले हुई थी, जब ब्रेक के दौरान ह्यूजू को लैब के कोने से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही वो तुरंत एक पिंजरे के पास पहुंची, जहां अंदर उसे एक छोटा सा सफेद चूहा दिखाई दिया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, तभी अचानक चूहे ने उसे काट लिया। ठीक उसी समय बायोलॉजी का टीचर वहां आ गया। उसे देखकर ह्यूजू घबराते हुए तुरंत बाहर निकलने लगी, लेकिन टीचर ने जैसे ही खुला पिंजरा और खून देखा, तभी अचानक उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसने ह्यूजू को पीछे से पकड़कर वापस लैब में खींच लिया और तुरंत टेप और रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे जबरदस्ती एक इंजेक्शन दे दिया। डॉक्टर ली समझ चुका था कि ह्यूजू को बचाना अब नामुमकिन है, क्योंकि उसे काटने वाला चूहा ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित था और उसके पास ह्यूजू को बेहोश करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही ह्यूजू बेहोश हुई, वो उसे छोड़कर क्लास लेने चला गया, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। रस्सी के टूटते ही वो लड़खड़ाते हुए वापस अपनी क्लास में पहुंच गई। जब क्लास में बैठे बच्चों और टीचर ने उसे देखा, तो वे पूरी तरह घबरा गई। ह्यूजू ने कांपती आवाज में पूरी बात बता दी। इसके बाद सियोक उसे उठाकर तुरंत मेडिकल रूम की ओर ले जाने लगा, लेकिन रास्ते में उसके कंधे पर पड़ी ह्यूजू बेकाबू होने लगी। वो लगभग सियोक की गर्दन काटने ही वाली थी कि तभी वे अचानक मेडिकल रूम पहुंच गए। वहां डॉक्टर ने तुरंत उसका टेम्परेचर नापा, जो सिर्फ 29 डिग्री था। डॉक्टर ने तुरंत उसे कंबल उठाने को कहा, लेकिन ह्यूजू ने कहा कि उसे बहुत गर्मी लग रही है। तभी उसकी आंखें लाल होने लगी और वो धीरे धीरे अपना आपा खो बैठी। अचानक उसने पास खड़ी आंजो पर हमला कर दिया। जैसे ही डॉक्टर उसे शांत करने के लिए इंजेक्शन लगाने लगी, तभी अचानक उसने डॉक्टर को भी काट लिया। इसके बाद ह्यूजू को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए शहर की अस्पताल भेज दिया गया। उधर ह्यूजू के काटने से घायल हुई डॉक्टर के शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो गए। काटे गए हाथ में तेजी से सूजन फैलने लगी और उसे धीरे धीरे सब कुछ धुंधला दिखने लगा। जैसे ही उसने आईने में देखा, तो उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। अगले ही पल उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा और धीरे धीरे उसकी बॉडी संक्रमित होना शुरू हो गई। तभी अचानक मेडिकल रूम के पास से गुजर रही 2 स्टूडेंट्स ने उसे देख लिया। उसे अजीब तरीके से खड़ी देखकर उन्होंने वीडियो बनानी शुरू। लेकिन तब तक डॉक्टर पूरी तरह एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। अचानक आवाज सुनते ही वो पलटकर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन वो सीधे दीवार से जा टकराई। लेकिन दोनों फिर भी रिकॉर्डिंग करते रहे। तभी वो डॉक्टर अचानक उठकर सीधे एक स्टूडेंट पर झपट गई। सामने का नज़ारा देखकर दूसरा स्टूडेंट घबरा गया और डॉक्टर को खींचकर दूर करने लगा, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में वो खुद ही अगला शिकार बन गया। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स डर के मारे जान बचाकर भागने लगे, लेकिन जिस स्टूडेंट को अभी काटा गया था, वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही देर में बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर से उठ खड़ा हुआ और एक खूंखार ज़ॉम्बी में बदल गया। अगले ही पल वो तेजी से क्लासरूम की ओर भागा और अंदर रह गए स्टूडेंट्स पर बुरी तरह टूट पड़ा। कुछ ही देर में वायरस एक से दूसरे में फैलकर पूरे स्कूल को अपनी चपेट में ले गया। उधर कैंटीन में ओंजो बहुत परेशान थी, क्योंकि सियोक ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए चियोंग सान उसे शांत करने लगा, क्योंकि वो मन ही मन उसे पसंद करता था। लेकिन इस वक्त उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि स्कूल में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। जैसे ही ओंजो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, तभी अचानक बाहर से भीड़ का सैलाब टूट पड़ा। स्टूडेंट्स जान बचाने के लिए धक्का मुक्की करते हुए कैंटीन के अंदर घुसने लगे। कुछ ही सेकंड में हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए और एंट्रेंस गेट लोगों की भीड़ से पूरी तरह जाम हो गया। अंदर घुसते ही लोग इधर उधर भागकर छिपने लगे। ज्यादा देर नहीं लगी कि कांच टूट गया और बाहर खड़े लोग भी अंदर घुस आए। भीड़ के धक्कों से ओंजो जमीन पर गिर पड़ी। तभी अचानक उसने देखा कि उसके दोस्त अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं। इसी बीच एक ज़ॉम्बी की नज़र ओंजो पर पड़ गई और वे पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ पड़ा। डर के मारे ओंजो खड़ी भी नहीं हो पाई और अगले ही पल ज़ॉम्बी उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। जैसे ही वे उसे शिकार बनाने वाला था, तभी अचानक चियोंग सान वहां आ पहुंचा। उसने बिना देर किए ज़ॉम्बी को खींचकर उससे दूर कर दिया। उसने ओंजो को बचा तो लिया, लेकिन तब तक कैंटीन में हर जगह ज़ॉम्बी फैल चुके थे और हर सेकंड कोई ना कोई ज़ॉम्बी बनता जा रहा था। फिर भी चियोंग सान ने हिम्मत नहीं हारी और ओंजो को लेकर वो लगातार ज़ॉम्बी से बचते हुए रास्ता बनाता रहा। आखिरकार सही मौका देखकर दोनों खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन बाहर भी हालात खराब थे
और छिपने की कोई जगह नहीं बची थी। तभी अचानक सामने से एक बेकाबू ट्रक उनकी तरफ तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। ट्रक से गिरती लोहे की पाइपों ने कई ज़ॉम्बीज़ को वहीं गिरा दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर च्योंग सान ओंजो का हाथ पकड़कर ट्रक पर चढ़ गया। इसके बाद दोनों ने दूसरी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बना लिया। वे जैसे तैसे खिड़की के रास्ते अंदर घुसे, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि यहाँ ज़ॉम्बीज़ और भी ज़्यादा थे। सोचने का वक्त नहीं था, इसलिए दोनों तुरंत ऊपर की तरफ भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे कॉरिडोर में पहुंचे, तभी वहां भी ज़ॉम्बीज़ ने उनका रास्ता रोक लिया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा और मजबूरी में उन्हें फिर से भागना पड़ा, जहां कुछ लोग पहले से छिपे हुए थे। इसलिए वे दोनों भी उसी क्लासरूम में घुस गए। अंदर मौजूद सभी उनके दोस्त थे, जिन्हें देखकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। लेकिन वे जैसे ही बाहर झांकने लगे, तभी अचानक खिड़की पर एक हाथ दिखाई दिया। दरअसल वे उनका दोस्त सियोक था, जो सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़कर आया था। उसके पीछे पीछे क्लास मॉनिटर नामरा भी वहां पहुंच गई और अब पूरा ग्रुप एक साथ इकट्ठा हो गया। लेकिन सब जानते थे कि ये जगह ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रहने वाली है और खतरा कभी भी आ सकता है। इसी बीच लड़की को एक फोन मिला और च्योंग सन ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। उसने ऑपरेटर को बताया कि स्कूल में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, लेकिन इतनी अजीब बात सुनकर ऑपरेटर ने इसे मजाक समझ लिया और बिना एक पल सोचे तुरंत फोन काट दिया। अब जब सब पूरी तरह बेबस हो गए, तब ओंजो ने अपने पिता के फायर स्टेशन पर कॉल किया। उसने झूठ बोलते हुए कहा कि स्कूल में भयानक आग लग गई है। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत निकल पड़ी, जिससे सभी की जान में जान आ गई। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई मदद नहीं पहुंची और सबकी बेचैनी बढ़ने लगी। जब ओंजो ने दोबारा कॉल करने की कोशिश की, तब फोन पूरी तरह से बंद हो गया। इसी बीच जब जिनसू दरवाजे की निगरानी करने गया, तभी अचानक एक आदमी अंदर घुस आया और पता चला कि वो उनका पीटी टीचर था। लेकिन स्टूडेंट्स के मन में डर बैठ गया कि कहीं वो ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित तो नहीं है। टीचर ने सभी को यकीन दिलाया कि उसे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है। इसके बाद उसने तुरंत सबको टेबल कुर्सियों से दरवाजे और खिड़कियां बंद करने को कहा, ताकि ज़ॉम्बी अंदर न घुस सके। सब लोग मिलकर तेजी से काम करने लगे, लेकिन तभी ओंजो ने देखा कि पीटी टीचर के हाथ पर काटने का निशान है। ये देखते ही सभी स्टूडेंट्स बुरी तरह घबरा गए। ओंजो ने तुरंत उसे बाहर निकलने को कहा, लेकिन टीचर ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि वो उल्टा आगे बढ़कर उन पर चिल्लाने लगा। इसी बीच उसकी नाक से खून बहने लगा और कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर पड़ा। अचानक उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा और कुछ ही पलों में वो ज़ॉम्बी में बदलकर पास खड़ी एक लड़की पर झपट पड़ा। हालात बिगड़ते देख मोटा तुरंत आगे आया और उसने टीचर को खींचकर एक तरफ फेंक दिया। लेकिन इतना करने से भी उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा। वो फिर से उठकर आगे बढ़ा और दोबारा सब पर हमला करने लगा। तभी सियोक ने तुरंत जवाबी हमला किया और ज़ॉम्बी पर लगातार वार करने लगा। उसी समय च्योंग सन ने पास पड़ी एक टेबल उठाई और ज़ॉम्बी को सीधे दीवार से चिपका दिया। च्योंग सन और जोंगसू की मिलकर की गई कोशिश से पीटी टीचर को कुछ देर के लिए काबू में कर लिया गया। लेकिन इस दौरान एक लड़की को ज़ॉम्बी ने काट लिया था और उसे समझ आ गया था कि वो भी जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाली है, इसलिए वो चुपचाप क्लास से बाहर निकलने लगी। लेकिन तभी नायोन को लगा कि वो उस पर हमला करने वाली है, इसलिए उसने घबराहट में उसे जोर से लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। कुछ ही सेकंड में वो लड़की भी ज़ॉम्बी में बदल गई और उठते ही हमला करने लगी। उसी समय मोटे ने मौका पाकर उसे किसी तरह काबू में कर लिया। सब समझ गए कि ज़ॉम्बीज़ को रोक पाना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। मौका मिलते ही सियोक ने क्लासरूम का दरवाज़ा खोला और सबको बाहर भेज दिया, जबकि वो खुद पीछे रहकर उन्हें कबर देने लगा। उस वक्त कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन आवाज़ सुनते ही ज़ॉम्बी तेज़ी से उनकी तरफ आने लगे। आगे भाग रही नायोन डर के मारे वहीं गिर पड़ी। उसी समय सियोक आगे आया और सबको बचाने के लिए अकेले ज़ॉम्बीज़ से भिड़ गया। लेकिन ज़ॉम्बियों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि वो जल्द ही चारों तरफ से घिर गया। तभी च्योंग सन खिड़की को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए ज़ॉम्बीज़ पर टूट पड़ा। बाकी लोगों ने भी वही तरीका अपनाया और सब मिलकर ज़ॉम्बियों से भिड़ गए। इसी दौरान मोटे ने पूरी ताकत से क्लासरूम का दरवाज़ा उखाड़ लिया और उसे आगे करके ज़ॉम्बीज़ को पीछे धकेलने लगा। सभी की कोशिश से ज़ॉम्बीज़ को धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ धकेल दिया गया और बाकी लोग मौका पाकर ऊपर की तरफ भागने लगे। लेकिन ज़ॉम्बीज़ भी पीछे पीछे चढ़ाए और उन्होंने ऊपर पहुंचते ही सबको आगे पीछे से घेर लिया।
अब हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे और ज़ॉम्बियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी ओंजू ने पास रखा फायर हाइड्रेंट उठाया और क्लासरूम के दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। ठीक उसी वक्त जब सबकी ताकत जवाब देने लगी, तभी अचानक दरवाज़ा खुल गया और सभी तेजी से भागकर क्लासरूम के अंदर छिप गए। जब सब अंदर आ गए तब ओंजू को पता चला कि उसका फ़ोन बाहर कॉरिडोर में ही गिर गया है। इसी बीच जब सभी को लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, तभी ज़ॉम्बियों ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया और अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। घबराकर सभी ने तुरंत टेबल को खींचकर खिड़की के सामने लगा दिया और किसी तरह खिड़की को कवर कर दिया। थोड़ी देर बाद ओंजू ने देखा कि सियोक अंदर नहीं आया है, जिससे उसका दिल बुरी तरह बैठ गया। उसकी हालत देखकर उसकी दोस्त उसे संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही ओंजू ने अपनी दोस्त का हाथ पकड़ा, तभी उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ ठंडा पड़ चुका है। कुछ ही पलों में उसमें भी संक्रमण के लक्षण दिखने लगे और सच्चाई सामने आ गई। दरअसल ज़ॉम्बी से लड़ते वक्त उसे पैर में काट लिया गया था और अब वो खुद एक ज़ॉम्बी बनने वाली थी। डर के मारे वो तुरंत भागकर आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने देखा कि उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उसकी नज़र भी धुंधली पड़ने लगी थी। अपनी दोस्त को इस हालत में देखकर ओंजू उसे कसकर पकड़कर रोने लगी, लेकिन जैसे ही वो पूरी तरह बदलने वाली थी, तभी चियोमसन ने तुरंत ओंजू को उससे दूर कर दिया। अगले ही पल उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा और हड्डियों के चटकने की आवाज़ें आने लगी। कुछ ही सेकंड में वो ज़ॉम्बी बन गई और तुरंत दोनों पर झपट पड़ी। चियोमसन ने तुरंत धक्का मारकर उसे दूर कर दिया। जैसे ही वो कुर्सी उठाकर हमला करने वाला था, ओंजू ने उसे रोक दिया। उसी पल ज़ॉम्बी उसकी तरफ झपट पड़ी। चियोमसन ने बिना देर किए उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन ओंजू ने उसे पकड़ लिया क्योंकि वो लड़की ओंजू की सबसे अच्छी दोस्त थी। उसके दिमाग में सिर्फ अपनी दोस्त के साथ बिताए पल घूम रहे थे। चियोमसन बार बार समझाता रहा, पर वो नहीं मानी। मजबूर होकर उसने कुर्सी उठाई और ज़ॉम्बी पर वार कर दिया। आखिर में ओंजू की पकड़ छूट गई और उसकी दोस्त नीचे जा गिरी। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि वो चियोमसन का शुक्रिया करे या उस पर गुस्सा करे, लेकिन वहां रुकना अब सुरक्षित नहीं था, क्योंकि टूटी खिड़की किसी भी पल ज़ॉम्बीज़ के लिए अंदर आने का रास्ता बन सकती थी। इसलिए चियोमसन ने तुरंत खिड़की से बाहर झांककर कॉरिडोर का फायर होज अंदर खींच लिया। फिर उसने रास्ता बनाने के लिए हर थोड़ी दूरी पर पकड़ बनाने का इंतजाम किया। सुरक्षा के लिए जोंगसू ने नीचे जाकर हालात देखने लगा, लेकिन नीचे हर तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे। और तभी उसने देखा कि क्लास टीचर ब्रॉडकास्ट रूम में छिपी हुई है। इसलिए उसने बाकी सभी को नीचे आने के लिए कहा और सब लोग एक एक करके फायर होज के सहारे नीचे उतरने लगे। लेकिन ओंजू अभी भी दुख में डूबी हुई थी। आखिरकार ओंजू ने खुद को संभाला और फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, लेकिन अब ऊपर दरवाजे और खिड़कियों को रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए ज़ॉम्बियों का अंदर आना तय था। जैसे ही ओंजू सुरक्षित नीचे पहुंची, उसी वक्त क्लासरूम के दरवाजे और खिड़कियां टूट गईं और ज़ॉम्बी अंदर घुस आए। जैसे ही चियोमसन नीचे उतरने लगा, तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ा, लेकिन वो किसी तरह कूदकर तीसरे फ्लोर पर फंस गया। उधर सियोक आर्ट रूम में फंस गया था, क्योंकि वहां हर तरफ ज़ॉम्बी भरे हुए थे। वो एक टेबल के पीछे छिपकर सही मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो निकलने की कोशिश करने लगा, तभी उसका हाथ टेबल से टकरा गया और आवाज़ हो गई। आवाज़ सुनते ही सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ दौड़ पड़े। जान बचाने के लिए वो तुरंत खिड़की के बाहर लटक गया। तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी। उसने देखा कि चियोमसन भी बाहर लटका हुआ है और एक ज़ॉम्बी ने उसके पैर को पकड़ रखा है। चियोमसन खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था, इसलिए सियोक उसकी मदद करने ही वाला था कि ऊपर से ज़ॉम्बी उसकी ओर कूद पड़ा। बिना एक पल सोचे सियोक ने छलांग लगाकर फायर होज पकड़ लिया, लेकिन 3 लोगों के वजन से होज टूटने ही वाला था कि सियोक ने फिसलते ही ज़ॉम्बी को लात मारकर नीचे गिरा दिया और दोनों जैसे तैसे ब्रॉडकास्ट रूम तक पहुंच गए। लेकिन अंदर पहुंचते ही हालात फिर से बिगड़ गए। नायोन अचानक गुस्से में जोंगसू पर भड़क उठी और देखते ही देखते दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। नायोन के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वो शुरू से ही जोंगसू से उसकी गरीबी की वजह से नफरत करती थी, लेकिन इस बार हालात पहले से ज़्यादा बिगड़ चुके थे। तभी क्लास टीचर ने बीच में आकर मामला शांत कराया और सबको एकजुट रहने को कहा।
लेकिन किसी को ये एहसास तक नहीं था कि नायोन जल्द ही जियोंगसू के साथ कुछ बहुत ही बुरा करने वाली है। अचानक फायर स्प्रिंकलर ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया। जैसे ही चियोंगसन खिड़की के पास गया, तभी अचानक एक ज़ॉम्बी ऊपर से गिरकर खिड़की के पास आ गया। वो अंदर आने ही वाला था कि चियोंगसन ने कोने से झड़ू उठाया और उसे बाहर की ओर धकेलने लगा, लेकिन ये तरीका उल्टा उसी पर भारी पड़ गया, क्योंकि ज़ॉम्बी ने झड़ू को कसकर पकड़ लिया और उसी के सहारे अंदर आने लगा। ये देखकर जियोंगसू तुरंत उसकी मदद के लिए आया, लेकिन ज़ॉम्बी ने खुद उसे ही पकड़ लिया। हालांकि जियोंगसन बिना रुके झड़ू से वार करता रहा, फिर भी ज़ॉम्बी नीचे गिरने का नाम नहीं ले रहा था। अब उसके हाथ में सिर्फ नुकीला डंडा बचा था। तभी सियोक ने झपट कर वो डंडा लिया और पूरी ताकत से ज़ॉम्बी पर वार कर दिया, लेकिन उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हालात बिगड़ते देख जियोंगसू ने पास रखा कंप्यूटर उठाया और सीधे ज़ॉम्बी पर दे मारा। इस जोरदार वार के बाद आखिरकार ज़ॉम्बी नीचे गिर गया और खतरा कुछ देर के लिए टल गया। लेकिन इसी दौरान जियोंगसू को हल्की चोट लग गई, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा। ये देखकर नायोन को उस पर शक हो गया। उसने जोर देकर कहा कि वो संक्रमित हो चुका है और सबको उसे बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन हर किसी को पता था कि अगर वे अभी जिंदा हैं तो उसका कारण सिर्फ जियोंगसू है। फिर भी नायोन उसी पर इल्जाम लगा रही थी। दरअसल दोनों के बीच पहले से ही नफरत थी, इसलिए माहौल और बिगड़ने लगा। तभी क्लास टीचर ने बीच में आकर आइडिया दिया कि जियोंगसू को कुछ देर के लिए अलग कमरे में रखा जाए। उन्होंने कहा कि अगर वो संक्रमित नहीं हुआ, इस पर जियोंगसू ने खुद कहा कि वो 1 घंटे तक अंदर रहेगा ताकि सबको यकीन हो जाए। लेकिन जैसे ही वो कमरे में गया, तभी नायोन माफी न मांगने के लिए अंदर ही अंदर जलने लगी और उसने मन ही मन एक खतरनाक फैसला कर लिया। उसने मौका देखकर छुपके से अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और उसे डंडे पर लगाकर ज़ॉम्बी के खून से भिगो लिया। इसके बाद वो बनावटी मासूमियत के साथ जियोंगसू के पास गई और उसकी घायल हाथ को उसी रुमाल से साफ करने लगी। बेचारा जियोंगसू ये समझ बैठा कि वो सच में माफी मांगने आई है। जैसे ही उसका मकसद पूरा हुआ, उसने तुरंत अपना असली रंग दिखा दिया। बाहर खड़े लोग यही समझ रहे थे कि दोनों के बीच सब ठीक हो गया है, लेकिन अचानक जियोंगसू दौड़ता हुआ बाहर आया और उसने पूरी सच्चाई सबको बता दी। उसकी बात सुनते ही सब भड़क गए और नायोन को माफी ना मांगने पर डांटने लगे। फिर भी वो बिना कुछ बोले खड़ी रही, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उसके मन में बस यही चल रहा था कि जल्दी से जियोंगसू ज़ॉम्बी बन जाए ताकि सबको लगे कि वही सही थी। और कुछ ही देर में वही हुआ। जियोंगसू के शरीर में संक्रमण फैल गया। धीरे धीरे उसकी नज़र धुंधली होने लगी और वो खुद को संभाल नहीं पाया। सभी लोग उसे लेकर दुखी तो थे, लेकिन डर के कारण कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सिर्फ चियोंगसन ही उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जियोंगसू को पता था कि वो जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाला है। इस डर से कि कहीं वो खुद पर काबू खोकर उसे नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वो तुरंत पीछे हटकर दीवार के पास चला गया। तभी नायोन ने चिल्लाकर उसे बाहर जाने को कहा। ये नज़ारा देखते ही सभी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। तभी टीचर ने उसे रिकॉर्डिंग रूम में जाने के लिए कहा ताकि बाकी लोग सुरक्षित रह सकें। जियोंगसू खुद को रोकते हुए धीरे धीरे वहां जाने लगा ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन वायरस का असर बढ़ते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अगले ही पल उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा और वो पूरी तरह एक खूंखार ज़ॉम्बी में बदल गया। सॉरी गाइस, अभी इसका पूरा एक्सप्लेनेशन तैयार नहीं हो पाया है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर बताओ कि तुम कितने एक्साइटेड हो।